हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हमारा जो सीरीज चल रहा है दैट इज़ HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021, इसके लेक्चर नंबर 6 पर अब हम आ चुके हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ पॉवर्टी। और पॉवर्टी के रिगार्डिंग हमने जैसे मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, कि हर साल आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। स्कीम से भी आते हैं क्वेश्चन और प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स हैं लाइक कि पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है और क्या स्कीम्स है इससे रिलेटेड, ये इस साइड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे डायमेंशन आज हमने अपने लेक्चर में कवर अप करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे टॉपिक में क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। आम भाषा में तो हम बोल देते हैं कि ये गरीब फैमिली है या फिर ये इंडिविजुअल जो है गरीब है, लेकिन इकॉनमी के टर्म में एक्चुअल में गरीबी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के टाइप्स कितने प्रकार की होती है पॉवर्टी, बिकॉज अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर हम अलग अलग लेवल से स्कीम्स भी बनाते हैं पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। देन इंडिया में स्टेटस देखेंगे कि इंडिया में अभी क्या स्टेटस है पॉवर्टी का, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द पॉवर्टी एस्टिमेशन कि पॉवर्टी को एक्चुअल में मेजर कैसे किया जाता है और ओवर द ईयर्स, क्योंकि इंडिया का सबसे पहला एम्बिशन या एस्पिरेशन जो लोगों का था गवर्नमेंट से 1947 के बाद से, वो ये था कि हमारी गरीबी को आप दूर करिए। और गवर्नमेंट का भी पहला ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ये था कि गरीबी को जो है दूर करना है। सो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने क्या कुछ एफर्ट लगाए और वो एफर्ट लगाने के लिए गवर्नमेंट जब स्कीम बनाती है तो स्कीम को भी प्रेजेंट करने से लिए या फिर उस स्कीम की इफेक्टिवनेस रहे उसके लिए कई सारे कमिटीज़ के रिकमेंडेशन आते हैं। और ये कमेटी जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कमिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड एक रीसेंट रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे या फिर एक इंडेक्स भी डिस्कस करेंगे पॉवर्टी से जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये भी कवर करेंगे। एंड इसके अपार्ट आपको एक हैंड आउट मिलेगा इन योर टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको पॉवर्टी एलिवेशन के अलग अलग जो है पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स दिए होंगे, तो वो प्रोग्राम्स भी आपने वहाँ से कवर अप करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंड आउट होगा, इसे कवर अप करोगे तभी आपकी स्कीम्स कवर होंगी। खुद से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो टेलीग्राम ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी के नाम से ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आपने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। सो मीनिंग क्या है पॉवर्टी का? पॉवर्टी का इन जनरल अगर हम मीनिंग समझें तो इट इज़ ऑल अबाउट अ स्टेट और अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू प्रोक्योर और गेट himself the material which is required for his well-being और a basic living standards, एक बेसिक लाइफस्टाइल बना के रखने के लिए प्लस अपनी बेसिक और सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट के लिए भी अगर वो चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहा है, वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम पुअर कहते हैं। अभी इसमें बेसिक ज़रूरतों में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल इसमें हम कवर अप करते हैं इन दिस पर्टिकुलर वे वी कवर अबाउट, जैसे कि आपकी क्लोथिंग कि कपड़े की रिक्वायरमेंट आएगी। और सबसे बेसिक बात अगर हम करें तो फूड, सबसे पहला आपके पास फूड रिक्वायरमेंट आती है कि क्या आप फूड की अवेलेबिलिटी है, कि आपके पास इतना अन्न है कि आप जो है अपना और अपने परिवार का पेट जो है भर पा रहे हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्लोथिंग, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू रिजाइड इन द सोसाइटी और अदरवाइज आपको डिजीज से भी और बहुत सारे कंसर्न आपको रहते हैं, तो ये भी एक बेसिक नीड में आता है। देन हाउसिंग एक और आपका कंसर्न रहेगा इसमें, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी जहाँ पर आपको ये पॉवर्टी के ऊपर पूरा मूवी बना है, पीपली लाइव मूवी शायद आपने देखी होगी, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलता है पॉवर्टी के रिगार्डिंग कि इंडिया में अभी पॉवर्टी किस लेवल पर है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को जो है सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि उसकी सुसाइड से उसके परिवार को कुछ पैसा मिल जाएगा। और ये इंडिविजुअल किस एक्टिविटी से इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमने सेक्टर डिस्कस किया था एंड वी नो कि कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पर भी है। सो इट इज़ अबाउट टू मेंटेन एटलीस्ट अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बना के रखने की बात आती है पहली। एंड दूसरी बात आपको इसमें है दैट यू हैव दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्स कि आप ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो बना के रख सकें, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। वी हैव डिस्कस रोटी कपड़ा मकान जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है। एंड अब इकॉनमी के या इकोनॉमिक्स कैसे इसको डिफाइन करते हैं,
वो एक कदम आगे चल के इसको और स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करेंगे। उनका मानना ये है कि एक होती है पॉवर्टी और एक होती है ऐसी पॉवर्टी जिसके नीचे एक इंडिविजुअल का सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास अन्न है, आप अपने लिए है लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं है, तो आप पुअर हो लेकिन इतना है कि आप अपने लिए कर पाते हो, इतना कमा लेते हो कि खुद के लिए हो सके लेकिन परिवार के लिए ना हो पाए। तो जब आप स्पेसिफिकली उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हु आर एक्चुअली द पुअर पीपल आर, ठीक है, जब आप एक्चुअल पॉवर्टी की बात करते हो तो उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन दैट स्पेसिफिक टर्म। बिकॉज ये हमें क्यों चाहिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट क्यों चाहिए, ताकि आप लोगों को चिन्हित कर सको, यू कैन आइडेंटिफाई देम एंड यू कैन अकॉर्डिंगली टारगेट फॉर देयर वेलबिंग। अब इसके लिए सबसे बेसिक जो आइडिया होता है, जो सबसे बेसिक तरीका है फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज कि आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसको बोला जाएगा पॉवर्टी लाइन। अब ये लाइन कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं इस लाइन को, कि आप पहले देखो कि फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना फूड चाहिए एक इंडिविजुअल को। देन आप देखिए इसकी क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, एक जनरल आइडिया अभी हम डिस्कस करें, विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल। देन आप देखिए कि इसको शेल्टर के लिए या होम के, हम लिख लेते हैं एक घर की भी रिक्वायरमेंट है। तो अब ये तीनों चीज़ें खरीदने के लिए उसको पैसा जो चाहिए, वो पैसा कहाँ, वो पैसा कितना है। तो अगर हम मान लें कि उसको 200 रुपये चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग दिस बेस्ड ऑन अ डेली बेसिस पे हम डिवाइड करें कि रोज़ के लिए उसको ये रिक्वायरमेंट अगर है तो 200 रुपये का चाहिए होगा। तो 200 रुपये की आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपका 200 रुपये यहाँ पर आ गया। तो जो लोग ये 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, वो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन, इसी को बोला जाता है। तो दिस विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये आपकी हो गई बीपीएल फैमिली। एंड ऐसे ही जो इस लाइन के ऊपर आते हैं उनको बोलते हैं एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल। नाउ अब द थिंग इज कि ये अब गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करना है कि वो किन को टारगेट करना चाहती है। तो इस तरीके से आपने एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको फाइनली हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो यही आपका वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इन अ स्पेसिफिक वे। तो ये आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया कि जो इस लाइन से नीचे हैं वो सारे आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्फ इन अ फॉर देयर वेरी बेसिक नीड ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। सो यही आपकी बेसिक पॉवर्टी लाइन जो है ये बन जाती है, एंड यही हमारा मेन टारगेट होगा कि इसको हम कैसे डिफाइन करें। आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया कि आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब हम इसको फर्दर इकोनॉमी के टर्म में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, 2 टाइप की होती है पॉवर्टी। एक टाइप मैंने आपको बताई एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, दैट इट इज अ कंडीशन वेयर द हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल। ये नेसेसरी लेवल क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया, एक आपका बीपीएल लेवल बन गया, एक लाइन ड्रॉ हो गई और उसके नीचे अगर आप कमा रहे हैं तो यू आर इनटू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि आपकी पॉवर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल पर है आप अभी, और इसी को हम क्रॉनिकल पॉवर्टी भी बोलते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा आप और भी नीचे, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट दैट इज डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, उसकी भी हम बात करेंगे। सो दिस इज स्पेसिफिकली द पॉवर्टी। और एक दूसरी पॉवर्टी होती है, जैसे कि सामने आपको आपका मकान तब तक बड़ा लगता है जब तक उसके सामने से कोई महल नहीं बन जाता। ठीक है, जिस दिन वो आपके मकान के सामने कोई महल बन गया, आपका घर जो है झोपड़ी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पर आप सामने वाले से कंपेयर कर रहे हो। हम कहते हैं कि इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन जो है पुअर है, बट तो क्या बाकी पॉपुलेशन बहुत रिच है? बट हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका से कंपेयर करोगे तो फिर तो इंडिया की 80% पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी में चली जाएगी। ठीक है, अब अमेरिका में भी हम कहते हैं पॉवर्टी है, लेकिन उनका पुअर जो है उनके अकॉर्डिंगली, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली दे हैव डिफाइंड कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम रोटी, कपड़ा, मकान, क्या हेल्थ इंश्योरेंस भी है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें, कई चीज़ें फिर वो ऐड करते हैं। तो पॉवर्टी इज एवरीवेयर, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी डिफाइन पॉवर्टी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इसीलिए वी हैव अ
concept that is relative poverty and it is all about the social perception. ठीक है, ये सोशल परसेप्शन की बात है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो। क्या आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर मैं रोज़ का अपने और अपने परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ और दूसरा नहीं कर पाता, तो मैं इससे जो है रिच हुआ और वो पुअर हुआ, वो एब्सोल्यूट या क्रॉनिकल पॉवर्टी में चला गया। क्यों? क्योंकि वो इतना भी अरेंज नहीं कर पा रहा। नाउ अगर इस इंडिविजुअल को जो अपने और अपनी फैमिली के लिए जो फूड आइटम्स है वो अरेंज कर पा रहा है, इसको आप कंपेयर करोगे एक अदर पर्सन जो सिर्फ ना फूड आइटम अरेंज कर पा रहा है बट शेल्टर भी अरेंज कर पा रहा है या घर भी अरेंज कर लिया उसने, क्लोथिंग भी कर पा रहा है और मेडिकल बेनिफिट्स भी कर रहा है, तो इसके कंपेरिजन में ये पुअर हुआ। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट वर्क। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। अब ये पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है? ये एक्चुअल में ये वो लाइन होती है जिसके बेसिस पे हमने अभी जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट देखा, अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें इस पॉवर्टी लाइन में मिलाओगे कि जिसकी वजह से अभी हमने देखा कि 200 रुपये हमने कवर अप कर लिए बेसिक आइटम्स करेक्ट करके। अब इसमें अगर मैं फर्दर ब्रेक कर दूं कि कौन कौन सी आइटम हम इंक्लूड करेंगे जिसका हमने प्राइस लेना है, बिकॉज अब आपको प्राइस डिफाइन करने हैं। अब मैं फर्दर डिवाइड करूंगा कि मेरे को फूड के लिए मैं देखूंगा कि एक इंडिविजुअल की एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कितना खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी भी रहे और काम भी कर सके। सो कैलकुलेट किया गया कि 2700 कैलोरीज अगर मिल जाएं तो एक इंडिविजुअल जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उसे मिल सकता है। सो आपने इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लिया। क्लोथिंग में अकॉर्डिंगली आपने मीटर्स में क्लोथ कर लिया कि इतने मीटर ऑफ क्लोथ जो है आपको चाहिए। ऐसे ही शेल्टर में आपने देख लिया। अब यहाँ पे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया का फ़र्क आएगा कि अर्बन एरिया में इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन में माना जाता है कि आपको जो है रेंट भी देना पड़ता है, आपको जो है रेंट भी देना पड़ता है जहाँ पर भी आप रह रहे हो। लेकिन रूरल एरिया में माना जाता है कि यहाँ पर क्योंकि लोग पुश्तैनी रह रहे हैं तो उनकी ज़मीन होती है और उस पर वो घर बना लेते हैं, तो वहाँ पे रेंट इंक्लूड नहीं करते। ऐसी फूड आइटम्स में हो सकता है कहीं पर वीट इंक्लूड किया जाए और बट आप जो है शुगर को इंक्लूड ना करो। तो इस तरह से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ बना रहे हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल इस बास्केट ऑफ कमोडिटी को खरीद पा रहा है और कौन नहीं खरीद पा रहा, और यही आपका होगा पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो ये पॉवर्टी लाइन के लिए आपने कैलकुलेशन करने के लिए एक बास्केट बना लिया, तो दिस विल बी योर पॉवर्टी लाइन बास्केट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आता है बट हम कुछ और टर्म्स ऐड करेंगे ताकि आप अगर आ भी जाए तो यू कैन ईजिली आंसर। लाइक पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑल्सो। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया पॉपुलेशन को कि ये लोग गरीब हैं। अब इनकी गरीबी के लिए फर्दर आप क्या करोगे, दैट यू विल काउंट देम, जिसको बोलते हैं हेड काउंट। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड हेड काउंट, क्योंकि आप नंबर काउंट कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 ये लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 5 हेड काउंट्स आपके आ गए कि ये लोग गरीब हैं। ठीक है, इस तरह से आप करते हो। और जब आप इसकी रेशो निकालते हो या परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो कि इंडिया की जो है जब आप कहते हो कि 1/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपका कहने का मतलब क्या होता है कि दिस इज हेड काउंट रेशो, दिस इज हेड काउंट रेशो, दिस इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सो आपने क्या किया, आपने रेशो निकाल लिया बेसिकली कि टोटल पॉपुलेशन में 1/3 जो है वो पॉवर्टी में रहता है, एंड दिस इज अबाउट योर हेड काउंट रेशो। ये एग्जाम में कई बार आया हो तो उसका ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज हेड, आपका पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है आपको एक और चीज़ में हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि गरीबी अगर है तो कितनी ज़्यादा उसकी गहराई है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें डेप्थ कैसे देखेंगे हम कि एक तो यहाँ पर है और एक इंडिविजुअल यहाँ पर है, मतलब ये गरीब, इसकी ये जो कमा पा रहा है ये 190 रुपये के आसपास कमा पा रहा है, तो फूड कमा लिया, क्लोथिंग कमा ली, लेकिन अपने लिए घर का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसके पास आ रही है। लेकिन एक और नीचे है जो अपने लिए ना क्लोथिंग अरेंज कर पा रहा है ना हाउसिंग अरेंज कर पा रहा है, और फूड भी जो है बड़ा मुश्किल से एक टाइम का अरेंज कर पा रहा है। तो ये क्या था? ये था डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी की गहराई कितनी है। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। क्लियर? अब इसी में आपको कई सारी चीज़ें ऐड कर ली जाती है बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल्स एंड ऑल, कि आप कहाँ पर कौन सी कम्युनिटीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, किस तरह से मेजर कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में भी। सो दिस इज हाउ दिस लाइन इज बेसिकली बेस्ड ऑन। क्लियर?
नाउ ऐसे ही आपको अब कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है ये कौन बताएगा? जैसे अभी आपके पास एक जो इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है जिसका नाम है ICMR। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोरोना की गाइडलाइंस जो इशू करते रहते हैं कि अभी आपको जो है सिंगल डोज से काम हो जाएगा, डबल डोज लगानी पड़ेगी, इतना टाइम लगाओ, मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस इतना बना के रखिए, मेडिसिन ये लीजिए ना ये ना लीजिए। तो ये गाइडलाइंस ये देता है। अभी तो बहुत न्यूज़ में, पहले इनके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता था, बट दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशन जो आपको ये बताती है कि कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल्स को है। सो 1990s में जो इंडिया में 1990s में जो इंडिया में गरीबी को पहचानने का तरीका था वो ICMR के इस डेटा पे अवेलेबल था या इस रिपोर्ट पे डिपेंड था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक इंडिविजुअल को कितने खाने की या कितने अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हम अनाज या कैलोरीज बेसिस पर हम ये कंसिडर करते थे कि कौन अफोर्ड कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पा रहा वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अदरवाइज नहीं। बट धीरे धीरे जैसे इंडिया की डेवलपमेंट होती है और गवर्नमेंट खुद से कैपेबल बनती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज द गवर्नमेंट बिकम मोर कैपेबल, वो अपने पॉपुलेशन को वेलफेयर पर्पज से और भी कई सारे बेनिफिट देना चाहती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस फूड आइटम्स व्हाट दे स्टार्ट गिविंग, वो जो है आपको शेल्टर भी इंक्लूड करेंगे, हाउसिंग भी इंक्लूड करेंगे, और आजकल तो न्यूट्रिशियस फूड भी ऐड करने का गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम न्यूट्रिशियस फूड भी अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकें। पॉवर्टी एलिमिनेट तभी हो पाएगी बिकॉज ताकि जो अभी जो जैसे कोई नवजात शिशु है, इन्फेंट है कोई, सो उसको भी उस पर्टिकुलर एज में 0 to 2 ईयर्स हम मान के चलते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला जो है फूड चाहिए, और अदरवाइज़ अगर उसको नहीं मिलेगा तो लाइफ टाइम के लिए उसकी जो फुल डेवलपमेंट है वेदर द बॉडी और द ब्रेन वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो ऐसे ICMR ने बोला कि न्यूट्रिशियस फूड भी ऐड करना चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज़ एडेड दैट ऑल्सो। सो अकॉर्डिंगली यू हैव वेरियस मेथड्स ऑफ इन दिस बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। नाउ अभी का स्टेटस अगर हम इंडिया की बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया में अभी जो स्टेटस है अराउंड 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है। अगर स्पेसिफिकली टर्म की बात करें तो अभी ये 121.9 हो गया, जो कि 1/5 बनता है, और ये ओवर द ईयर्स है। अलग अलग डेटाज हैं, मैं एक स्पेसिफिक डेटा आपको यहाँ पे रेफर करके बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द प्लानिंग कमीशन जो आपको रिपोर्ट पहले से सबमिट करता आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जिसके बेसिस पे हमने डेटा ड्रॉ किया है। सो ये माना जाता है कि इंडिया में 1993 और 4 के आसपास जो आपकी पॉवर्टी थी वो 50% के आसपास थी रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में जो है आपकी 30% के आसपास थी। एवरेज लोगे तो 40% 45% के आसपास निकलती है, और ये फिर धीरे धीरे काफ़ी एफर्ट गवर्नमेंट के स्कीम्स के बोलो या अदरवाइज कम होती गई, और अभी ये स्टेबिलिटी ले चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, और इन दिस 2 ईयर्स 2019, 20 और 21 हमने देखा है कि कंट्री में पॉवर्टी अब फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है, मतलब गरीबी जो है फिर से बढ़ रही है। और उसका हमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कोरोना पेंडेमिक के बाद होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसरप्शन हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हुआ है। और आपके राइट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो यू हैव अ ग्राफ कि इंडिया में कौन से रीजन में कितनी पॉवर्टी है, और ये 2015-16 का डेटा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट एट द आइडिया, आपको लेना है, आपको इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, दिस इज जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि इंडिया में पॉवर्टी का परसेंटेज कितना है। जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो दैट इज़ कि इस एरिया में अभी पॉवर्टी जो है काफ़ी कम है एंड कंपेयर टू द अदर एरिया, और जो रेड में देख रहे हो वो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे पॉवर्टी अराउंड 40% हो चुकी है। ठीक है, अराउंड 40% है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी का रेट है। और जैसे कि अभी कई डेटाज अभी दिखाए जा रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके अंतर्गत मिलने वाला जो राशन है उसको लेने वालों की लाइन बढ़ती जा रही है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि पॉवर्टी इसलिए भी इंक्रीज़ हो रही है इस डेटा के बेसिस पे भी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं या फिर इस राशन को इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए आ रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश इज़ इन डार्क कलर, और यहाँ पर 15-16 के डेटा के हिसाब से जो नंबर है दैट इज़ 8.2% की जो गरीबी है वो 8.2 है। बट इट इज़ अ ओल्ड डेटा, आपको जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो वहाँ से स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द डेटा। एक बार इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एस्टिमेशन कि एस्टिमेशन कैसे किया जाता है इंडिया में पॉवर्टी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात, अब नीति आयोग बन चुका है। सो नीति आयोग हैज़
इज ऑफ द ओपिनियन कि आप नंबर से पर जो है वो मेजरमेंट मत कीजिए या नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन मत कीजिए, लेट द स्टेट गिव देयर नंबर। ठीक है, आप पॉवर्टी लाइन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, भी हम डिस्कस करेंगे कमिटीज़ का, क्योंकि जब आप एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर देते हो तो फिर आपके पास उसके ऊपर वाले लोगों को आप जो है वो आपके टारगेट से बाहर हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स इशू, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन है पॉवर्टी वो बहुत ही कम है। आप ही कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पॉवर्टी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो कई सारे बेनिफिशियरी जो अदरवाइज जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बाहर हो जाएंगे। तो नीति आयोग हैज सजेस्टेड दैट द एस्टिमेशन शुड बी लीनियंट एंड अकॉर्डिंगली अब उन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजप्शन दे हैव सेड कि इनकम के लेवल पे करने से बेटर कि एक नंबर आप डिफाइन करो, आप कंजप्शन का क्राइटेरिया बना लो। कंजप्शन का कैसे कि वो लोग कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या फिर बास्केट ऑफ कम्युनिटी के लिए, जो अभी आपने डिस्कस किया। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज कैसे आते हैं, जैसे कि क्या अब गवर्नमेंट ने एनएसएसओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो डेटा अपना कलेक्ट करे। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नाउ मर्ज्ड अंडर योर सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में इस डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है। सो हाउ इट वर्क्स कि दिस एनएसएसओ स्पेसिफिकली यूज टू कलेक्ट द डेटा, वो डेटा कलेक्ट करते हैं एंड वो क्वेश्चनरी बनाते हैं कि क्या आपके घर पे कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने हैं, क्या आपके घर पे टीवी है, क्या आपके घर पे मोटर बाइक है, एंड इस डेटा के बेसिस पे दे आइडेंटिफाई कि हु आर द पुअर्स एंड बेस्ड ऑन दैट दे प्रोवाइड दिस डेटा टू द गवर्नमेंट सो दैट दे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक देयर स्कीम्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अब मेथड है और अकॉर्डिंगली दे ऑल्सो ट्राई टू get the percentage also so that they can make the scheme effective। ठीक है, so that उनको एक परसेंटेज पता लग जाए कि कौन सी स्टेट में कितना है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन स्टैब्लिश द स्पेसिफिक और दे कैन चेंज द टारगेट ग्रुप ऑफ द स्कीम्स कि कौन से लोगों को खास कर टारगेट करना है। वो एनएसएसओ की रिपोर्ट के बेसिस पे आप फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, एंड दैट इज़ एज ऑफ नाउ ये सबसे अच्छा टूल बन गया है। बिकॉज अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप इनकम के बेसिस पे रखोगे, सो इनकम होने के बाद भी लोग पॉवर्टी में के ग्रुप में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि अभी आपने लास्ट ईयर देख लिया, पेंडेमिक हैज़ चेंज मैनी थिंग। आपके पास इनकम सोर्स जो होने के बाद भी मे बी इफ़ देर इज़ एनी इशू लाइक फैमिली क्रिटिकलिटी एंड ऑल, सो आप पॉवर्टी अबव पॉवर्टी में अगर रहे कुछ समय तक, आप गवर्नमेंट के एफर्ट से, आपके खुद के एफर्ट से आप अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल के ले भी आए, तो भी क्या हुआ, एक फैमिली में मेंबर अगर बीमार हुआ, किसी भी तरह की मेडिकल रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने अपने लेक्चर में पहले डिस्कस किया था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, कि आपको अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खुद से ही पैसा देना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बिल बनता है। सो अब ये जो बिल बना, इसको पे करने के लिए आपको अपने लोन लेना पड़ेगा, खेत गिरवी रखने पड़ेंगे, बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिर से आप जो है गरीबी में कि इस विशियस सर्कल में जो है फंस जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि इसको मेजर करने के लिए कौन सी कमेटीज़ हैं। ओवरव्यू लेंगे बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास सबसे पहली कमेटी है वाई के अलगर कमेटी, जिसने 1979 में अपना रिपोर्ट दिया कि जो स्पेसिफिक आपका जो पॉवर्टी मेजर करने का तरीका होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कैलोरीज, एंड दे गिव द नंबर एज 24,000 कैलोरीज एंड 21,000 कैलोरीज फॉर अर्बन एरिया। बिकॉज अर्बन में आपका मैनुअल लेबर कम होता है, लोग कम मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस करके कैलोरी काउंट जो है कम रखा गया, बिकॉज उनको कम कैलोरीज में भी उनका काम चल जाएगा। देन यू हैड लक्कड़वाला कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1993 में दी, एंड दे एडेड मैनी अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक द कैलोरीज एंड ऑल, कि पहले आपका सिर्फ खाने को इंक्लूड किया जाता था, फूड आइटम्स को, अब हम शेल्टर भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको अभी बताया, शेल्टर के अपार्ट आप जो है क्लोथिंग भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेशन जब इस क्राइटेरिया को चेंज किया, तो इट वॉज सेट कि इंडिया में 36.3% के आसपास जो है पॉवर्टी रही है। ठीक है, और इन्होंने एक और भी चीज़ रिकमेंड की कि नेशनल लेवल पर इस तरह के जो क्राइटेरियाज़ हैं, दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। आपको स्टेट के लेवल पर भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट में हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे लाइफ विल बी लिटिल टफर।
सो यू नीड टू बी स्टेट स्पेसिफिक ऑल्सो, कि आपको स्टेट स्पेसिफिक जो पॉवर्टी लाइन है वो देनी शुरू करनी चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सको, पुअर फैमिलीज़ को टारगेट कर सको फॉर देयर पर्पज़। नाउ अब बात करते हैं कि ऐसी कमेटी की जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस कि इन्होंने पॉवर्टी लाइन को एक नंबर से डिफाइन करने का कोशिश किया। कोशिश वाज गुड, मैनी एफर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस वर वेरी मच यूजफुल, काफ़ी अप्लाई भी किए गए, बट कंट्रोवर्सी की वजह से इट हैज़ बीन हाईलाइटेड। और एग्ज़ाम के लिए भी आपको एक कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ दे सेड कि अब न्यूट्रिशियस स्टैंडर्ड्स को हमें ऐड करना चाहिए। आपने पहले सिर्फ खाने को ऐड किया, देन लकड़वाला कमेटी ने बोला कि आप कपड़ा और शेल्टर भी ऐड करो, देन तेंदुलकर कमेटी क्या कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स यू शुड ऐड न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए वो पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है उसमें न्यूट्रिशियस फूड आइटम भी ऐड करो, तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट्स और पुअर फैमिली कितनी है, उनकी ज़रूरतें कितनी है। और इसके अलावा दे ऑल्सो सेट कि दे ऑल्सो एडेड जो खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो खर्चा भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो इस डायमेंशन से ये जो है इन सभी एक्सपेंसेस को देख रहे हैं। एंड द कंट्रोवर्शियल पार्ट वाज दिस दैट दे से कि 32 रुपीज़ जो डेली बेसिस में कमा रहा है अर्बन एरिया में, और इसके अलावा जो रूरल एरिया में 27 या 27 रुपीज़ कमा रहा है, दैट पर्सन इज़ अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इससे अगर ऊपर ज़्यादा कमाया जा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपराइज हुआ एंड बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है, बिकॉज अब खुद से सोचिए कि एक दिन में अगर कोई 32 रुपये कमा रहा है तो क्या वो गरीब नहीं है? क्या गवर्नमेंट स्कीम्स उसका बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, इस नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो इंडिया का बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से वंचित रह जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड दैट विल अफेक्ट वेरी नेगेटिवली टू दिस पॉपुलेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो अब क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ स्कीम प्लान करने के लिए, बिकॉज दे नो कि कौन सा रीजन में ज़्यादा पॉवर्टी है एंड कितने पुअर्स किस रीजन में है, बेस्ड ऑन दिस दे जस्ट यूज़ इट फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। इसको ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, लेकिन जब टारगेटिंग की बात होती है कि कौन सी फैमिली को टारगेट करना है, तो वो NSSO या फिर NSO का जो है डेटा, वो आपका जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसका डेटा जो है यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे रिगार्डिंग द न्यू कमिटीज़, जो आपकी इन खामियाँ जो रह गई उसको दूर करने के लिए बनाई गई, जैसे कि रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी को 2014 में बनाया गया और इसको ये टारगेट दिया गया कि पॉवर्टी आपने एस्टिमेट करने के हमें तरीके बताइए, और जो हाउ वी शुड टारगेट द स्पेसिफिक फैमिली जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, उसे कैसे टारगेट किया जाए। तो इट सेड it estimated the poverty to be around 29%, 29.5% based on the poverty line, और लाइन तो इन्होंने सेम ही रखा, दैट इज़ 32%, बट इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन फर्दर भी ऐड किए, जैसे कि फूड कंजप्शन को जो है वो इंक्लूड किया ही किया, और साथ में नॉन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे कि एजुकेशन, क्लोथिंग, कन्वीनियंस, हाउसिंग रेंट एंड बिहेवियर रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर। बिहेवियर रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज आइटम्स आपको और फैमिली रिक्वायरमेंट्स कैसे है, जैसे हो सकता है आपको अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो नीड मिल्क की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द अदर थिंग्स, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। एंड आपको इसके पार्ट एक और जो कमेटी है दैट इज़ वेरी नॉट बीन आस्क्ड मेनी टाइम, बट वी शुड कवर इट, दैट इज़ सक्सेना एंड हाशिम कमेटी, जो 2012 में आई थी। एंड इसने एक रिकमेंडेशन दिया दैट वी शुड आइडेंटिफाई पुअर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्वे, जो जिसे बोला जाता है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, बिकॉज ये एक सर्वे करवाया गया था थ्रू आउट इंडिया, जहाँ पर पॉवर्टी हमें देखने को मिला कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहती है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, तो क्यों ना उन्हीं को सबसे पहले टारगेट किया जाए, और एक सर्वे कराया गया जिसमें एक सोशल इश्यूज़ पर भी
उनसे क्वेश्चन पूछे गए लाइक कास्ट, जेंडर एंड अदर थिंग्स, एंड इकोनॉमिकल भी पूछे गए कि आप कितना कमाते हैं, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके पिछले साल में, आपके समय पास कितने टाइम की नौकरी रही या कमाई रही, क्या आपके घर में टीवी है, फ्रिज है या क्या एसी भी है। तो इस तरह से बेसिस पे उन्होंने एक पूरा जब सर्वे कर लिया और फिर आइडेंटिफाई करना शुरू किया पुअर्स को। तो अदरवाइज तो इट इज़ अ वेरी गुड डेटा विच कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट जो है ओपनली इस डेटा को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, पब्लिक डोमेन में डेटा नहीं आया है, इसको पब्लिश नहीं किया गया है, और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है कि इसको रिलीज़ किया जाए। बट ऑल द गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी की कोशिश होती है कि डेटा कभी भी सामने आए ना आए, बिकॉज इससे आपको क्या पता लगेगा कि कौन सी कास्ट का किस एरिया में क्या जो है स्पेसिफिकेशंस या क्या नंबर है, एंड इट मे अफेक्ट बहुतों की पॉलिटिकल जो बैकिंग है बाय वेरियस स्पेसिफिक कास्ट वो जा सकती है, इस करके इसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। सो बट द थिंग इज़ कि बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट द नंबर ऑफ पुअर इन द अर्बन एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट किया गया, अराउंड 70% बोला गया कि देयर इज़ अ पॉवर्टी इन द कंट्री। तो इस तरह से भी एस्टिमेशंस आपके पास रहे हैं बेस्ड ऑन वेरियस अदर कमिटीज। तो ये एनएसएस, ये जो आपका सोशल इकोनॉमिक का सर्वे है, इसको आपने ध्यान में रखना है। जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में बस इनके नेम्स एंड इनके पर्पस आते हैं, तो जस्ट बी देयर। नाउ अब फाइनली अब नीति आयोग ने क्या स्ट्रक्चर बनाया फिर पुअर्स को टारगेट करने के लिए। उनका सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि दैट लेट डू नॉट बी स्टिक टू एनी नंबर। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे आप बस आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए पुअर्स की, एंड लेट द स्टेट बी द मेन काइंड ऑफ ड्राइवर कि वो किनको इनको इस स्कीम में इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट वाज स्टार्टेड अकॉर्डिंगली। सो द और आपका जो स्टेट सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सर्वे वो इसमें हेल्प करेगा, विच इज़ सजेस्टेड बाय द for the purpose of entitlement suggested by the सक्सेना एंड हासिम कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे इट विल बी डन। और यहाँ पे मैं आपको एक इन्फोग्राफिक दे रहा हूँ, इसको एक बार रीड करिएगा, सो दैट ऑन बेसिस ऑफ वेरियस कमिटीज़ रिकमेंडेशन आप पॉवर्टी इंडिया में कितनी है वो एस्टिमेट कर सके। जैसे वर्ल्ड बैंक तो $1.9 के बेसिस पर वो पॉवर्टी एस्टिमेट करता है, तो उन्होंने क्या नंबर निकाला, दैट इज़ देयर आर 2 डेटा फॉर दैट। सो दे सेड कि इंडिया में जो पॉवर्टी है दैट इज़ अराउंड 21.2% के आसपास है, एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर डेटा इट इज़ डिफरेंट। देन सचिन तेंदुलकर कमेटी जो है 21.9 बोलती है, जैसे अभी हमने नंबर डिस्कस किया था। तो एग्जाम में आपको अगर ये नंबर आता है, ये नंबर आ सकता है, बिकॉज इसके बाद अभी कोई लेटेस्ट सर्वे आपका सेंसेक्स नहीं है, तो अभी यही डेटा हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं। एंड देन योर रंगाराजन कमेटी जो है वो 29.5 बोलती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड कर रही है, बिकॉज क्यों कर रही है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है उसमें कई सारी चीज़ें और ऐड कर ली जा रही, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है। नाउ नेक्स्ट इज़ ये एग्ज़ाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको ध्यान में रखना। अभी एग्ज़ाम में अभी तक डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आया, बट डेफिनेटली इट कैन बी आस्क्ड, बिकॉज यूपीएससी में भी आ चुका है। सो इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास स्पेसिफिकली ऑक्सफर्ड और उसके साथ यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन दोनों ने मिलकर एक इंडेक्स बनाया और जिसका नाम दिया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये है क्या चीज़, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल ये आपका स्पेसिफिकली जो टर्म आता है, ये जो अमर्त्य सेन है उन्होंने इसे प्रपोज किया था। ही सेड कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में पॉवर्टी के कई सारे डायमेंशन भी होते हैं। कैसे कि जैसे कि आप इंक्लूड कर रहे हो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कैलोरीज दे रिक्वायर, कि खाने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, ये कितना कैलोरी के कॉन्टेक्स्ट में कितना अनाज उनको मिल जाए कि उनकी पेट भर जाए या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, एक बात। दूसरी बात, आपने शेल्टर इंक्लूड कर लिया, घर इंक्लूड कर लिया, ठीक है, लेकिन घर के साथ साथ आपने कपड़ा भी इंक्लूड कर लिया, वेल एंड गुड। बट पॉवर्टी के कई सारे और भी एसोसिएटेड कंसर्न होते हैं, जैसे कि हेल्थ, कि क्या उन लोगों के पास हेल्थ का एक्सेस है, नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी में आने चाहिए, बिकॉज पॉवर्टी की वजह से होता है।
और पॉवर्टी एक साइक्लिक प्रोसेस भी है कि अगर कोई पुअर फैमिली से है और फिर अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक से जो नहीं पढ़ा है उसको एजुकेशन ठीक से नहीं मिली है, तो आगे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी कम होगी और नौकरी नहीं मिलेगी या कम अर्निंग मिलेगी, तो अगेन वो पॉवर्टी में ही रहेगा, इनकम कम है और फिर उसके आगे भी बच्चे जो है उसी सर्कल में रहेंगे। तो इस करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करता है एंड इट सेज कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है पुअर पॉपुलेशन को कि लाइफ्स में, तो इसको केटर करने के लिए वी नीड टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो इस सारी चीज़ों पर मेजरमेंट कर सके। और क्या क्या चीज़ें इसमें मेजर की जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। नाउ दिस इज द स्पेसिफिक क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे पॉवर्टी मेजर करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 2010 के आसपास इसको रिलीज़ किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्या है इसमें चीज़ें, सबसे पहले 3 डायमेंशन बनाए गए। पहली बात हेल्थ, दूसरी बात एजुकेशन और तीसरी बात लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हेल्थ को फर्दर डिवाइड करें तो इन्होंने इसे एस्टिमेट करने के लिए, बिकॉज ये एस्टिमेशन का पर्पज़ है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक कंट्री में कितने पुअर हैं या एक रीजन में कितने पुअर हैं। तो सबसे पहले आप देखिए न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कि खाने की उपलब्धता कितनी है और वो इंडिविजुअल जो है कितना खाना अपने लिए अरेंज कर पा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड कर पा रहा है कि नहीं। और साथ के साथ इसका एक अच्छा इंडिकेटर हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज अगर ठीक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है तो यू विल सी कि इन द पुअर फैमिली स्पेसिफिकली या रूरल एरिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी या जो डेथ है ऑफ 0 to 5 ईयर ग्रुप की के बच्चों की डेथ का, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बेस बनता है फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर दे आर हैविंग द हेल्दी लाइफस्टाइल और नॉट। तो पहली बात। दूसरी बात, अब ये 10 इंडिकेटर्स आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर्स हैं। 2 हमने डिस्कस कर लिए, लेट्स डिस्कस मोर, दैट इज नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। अब इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ स्कूल में जाना या फिर स्कूल में एडमिशन लेना इज नॉट सफिशिएंट, आप कितने सालों तक स्कूल गए वो भी काउंट किया जाएगा। बिकॉज कई बार पॉवर्टी की वजह से एक बच्चा जो है इनिशियल ईयर्स में तो स्कूल जाता है, बट उसको 10 साल में 12 साल में स्कूल से निकाल लिया जाता है ताकि वो अब कोई काम करे, फैमिली के किसी भी रोज़गार में पार्टिसिपेट करे। कोई लड़की होगी तो घर का काम करे, अगर लड़का होगा तो खेतों में या फिर किसी और फैक्ट्री में उसको लगा दिया जाएगा, बिकॉज द फैमिली इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू सस्टेन और फीड देम। तो उनसे खुद से कमाई के लिए उनको लगा दिया जाता है। तो अगर आप ईयर ऑफ स्कूलिंग का डेटा आपको मिल जाएगा स्कूल से एंड गवर्नमेंट से, तो अगर आप उस डेटा से एनालाइज कर लेंगे कितने साल तक कोई बच्चा स्कूल गया था, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा हम स्कूल की अटेंडेंस से भी ये पता कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट हेयर। नाउ लिविंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग भी काफ़ी चीज़ें ऐड की गई और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है। देखो, बोला गया कि अगर कोई खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करता है तो उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैसे दिखती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि और कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल वो घर पे ला सके, जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि आपका LPG सिलेंडर। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न है, बिकॉज इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू अवॉइड वुड, बिकॉज उससे घर के अंदर ही आप ऐसा इतना पोल्यूटेड माहौल बनाते हैं। और स्पेसिफिकली फीमेल जो किचन में काम करें उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड वो हो जाता है। ठीक है, तो टू हेल्प देम टू विच अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट देयर हेल्थ ऑल्सो। तो पॉवर्टी का कनेक्शन यहाँ पर हमारे पास हेल्थ से भी है। तो इसका इंडिकेटर क्या मिल सकता है आपको कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ देख रही है जिसकी पॉवर्टी की वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि कुकिंग गैस के कनेक्शंस कितने लोगों के पास है। देन आप सैनिटेशन को भी इंक्लूड कर लो कि क्या उनके पास सैनिटेशन फैसिलिटी है, क्या वाटर कनेक्शन है, क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और ऐसी और भी चीज़ें ऐड कर ली जाती है, जैसे कि क्या उनके पास किस तरह के और एसेट्स हैं। तो इस तरह से आपके पास 30 यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स आ जाते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस इज एस्टिमेटेड। तो आपको एग्जाम पर्पज से ये 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स याद करने हैं। फ्यू ऑफ द फैक्चुअल पॉइंट्स आई हैव गिवन हेयर ऑल्सो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉवर्टी मेजर करने का तरीका है वो $1.9 पर डे अगर कोई कमा रहा है तो इंटरनेशनल पे लेवल पर उसको पॉवर्टी अबव पॉवर्टी माना जाता है। बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो इसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी कि किस तरीके से हम जो है पॉवर्टी मेजर करते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट विच इज़ रिक्वायर्ड। स्कीम से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने हैं, तो स्कीम के लिए आपने क्या करना है, आपने स्पेसिफिकली स्कीम पोर्शन के लिए हैंड आउट जो है टेलीग्राम पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो करना है। अगर आपने खुद से भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो आप उसको रेफ़र कीजिए। अगर खुद से भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़, एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रॉपर जो है पॉवर्टी का टॉपिक कवर होगा। जब तक स्कीम्स आप नहीं करते हिमाचल की भी और जनरल भी, तब तक आपका ये कॉम्पोनेंट कंप्लीट नहीं है। तो आपका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, and do read this PPT PDF through our Telegram channel, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, and keep practicing the questions also. Thank you so much.